स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी लोगों का आज के इस शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक पहला हल करेंगे, जो इस प्रकार है। गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है x² - 3x - 10 = 0। तो इसको हमें गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणनखंड करने से पहले हम गुणनखंड जो करते हैं तो देखते हैं कि जो पहला पद होता है उसका गुणांक और आखिरी वाले पद से हम गुणा करके बीच वाले पद का टुकड़ा बना करके हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, जो पहला पद है वो है x² का गुणांक यहाँ पे 1 है और आखिरी वाला पद है 10। तो पहले वाले पद को आखिरी वाले पद से जब गुणा करेंगे 1 को 10 से, तो आएगा हमारा 10। लेकिन अब हमें टुकड़ा बनाना है बीच वाले पद का, कि गुणा करने पे तो 10 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 3 आना चाहिए। तो अगर हम 1 को 10 से गुणा कर दिए तो 10 आ गया, लेकिन अगर 1 और 10 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 11, लेकिन हमें लाना है 3। अब हम 10 में से 1 को अगर घटाते हैं तो 9 आएगा, लेकिन हमें लाना है 3। तो हमारा ये टुकड़ा 1 का और 10 का नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं और किस स्थिति में हमारा टुकड़ा बनेगा। अगर हम 2 को 5 से गुणा कर दें तो 2 × 5 = 10 होगा। अब अगर हम 5 में से 2 को घटा दें तो 3 आ जाएगा। तो जो हमारा टुकड़ा बनेगा वो बनेगा 2 का और 5 का। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो x² को हम इसी तरह से लिख लेंगे और हम टुकड़ा बना रहे हैं -3 का, मतलब बीच वाले पद का टुकड़ा बनाए, और जो टुकड़ा बनाए वो 2 और 5 का बनाए। तो जो सबसे बड़ा पद होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें -3 लाना है। तो जो बड़ा पद होगा, यहाँ पर हम 2 और 3 का टुकड़ा बनाए, 2 और 5 का, तो 2x इसी तरह से लिख लेंगे। और सबसे बड़ा 5x यहाँ पे माइनस में होगा, क्योंकि 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो आएगा 3, लेकिन जो बड़ा होता है चिन्ह उसी का लगता है। तो ये -10 = 0। तो ये 2 पद ये हो गए और 2 पद ये, इन दोनों पदों में हम लेंगे कॉमन। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x कॉमन, और हमें x² लाना है। तो जब हम x को x से गुणा करेंगे तो x² आएगा। यहाँ पे x बचा, प्लस लगा था, प्लस लगाए, और ये 2x है, तो यहाँ पे x हम पहले ही बाहर ले चुके हैं कॉमन। तो x में हम किससे गुणा करेंगे, 2x आ जाए तो हम 2 से गुणा करेंगे, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पर हम देखेंगे कि -5x और ये माइनस का 10 है, तो पहली बात माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ, माइनस हो जाएगा कॉमन। अब यहाँ 5x है और यहाँ माइनस का 10 है, तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 5 और 10 आता है, वो पहाड़ा है 5 का। तो 5 हमारा हो गया कॉमन। अब हमें 5x लाना था, तो 5 हम पहले ही बाहर ले लिए हैं। 5 में अब हमें x से गुणा करें तो 5x आ जाएगा, और अंदर माइनस लाना है, तो ये माइनस लगा हुआ है, तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। तो जब माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। और हमें 10 लाना है, तो ये 5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 10। अब यहाँ भी x+2 है, यहाँ भी x+2 है, तो 2 बार है, तो यहाँ एक बार हम पुनः यहाँ पर कॉमन ले लेंगे x+2 को, और जो बच रहा है उसको अगले ब्रैकेट में लिख लेंगे। बच रहा है x और -5, तो x - 5 हम पुनः लिख लिए बराबर 0। तो x+2 को बराबर के 0 लिखेंगे, तथा यहाँ से x - 5 बराबर 0। तो यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं। x बराबर के इस तरफ प्लस का 2 है, तो बराबर के इस तरफ जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। एक मान ये हो गया, x बराबर -2, तथा x बराबर के इस तरफ -5 है, तो बराबर के इस तरफ जाएगा, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। यही हमारे 2 मान हुए, यही 2 हमारे मूल हुए। अतः x बराबर -2 और 5 मूल हैं। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, और इसके बाद में हम लोगों का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न इसके बाद में हम लोग हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, इसको हम डिलीट करके दूसरा प्रश्न नोट कर लेते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है 2x² + x - 6 = 0। अब इसको भी हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो हम पहले ही बताए कि जो पहला पद होता है उसका गुणांक और आखिरी वाले पद के गुणांक से हम गुणा करते हैं, और बीच वाले पद का टुकड़ा बना करके हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर पहला पद जो है वो है 2x²। तो x² का जो गुणांक है 2 और आखिरी वाला पद है 6। तो यानी हम 2 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 2 छक ये आएगा 12। अब हमें टुकड़ा बनाना है बीच वाले पद का। यहाँ एक x लिखा है, यानी
गुणा करने पे तो 12 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए। तो अगर हम 2 को 6 से गुणा कर दिए तो 12 तो आ गया, लेकिन अब हम 2 और 6 को जोड़ेंगे तो देखेंगे 1 आ रहा है या नहीं। तो 2 का और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ से 8। तो जोड़ने पर तो नहीं आ रहा है। अब घटाने पर देखते हैं, अगर 6 को हम 2 से घटाएंगे तो आएगा 4। तो यानी ना तो जोड़ने पर 1 आ रहा है और ना घटाने पर। तो यह जो हमारा टुकड़ा यानी 2 का और 6 का नहीं बनेगा। तो अब हम 4 और 3 का देख रहे हैं। अगर हम 4 को 3 से गुणा कर दें तो 4 3 12 आ गया, और 4 में से अगर हम 3 को घटा दें तो 1 बन जाएगा। तो जो हमारा टुकड़ा बनेगा वो 4 का और 3 का बन रहा है। तो चलिए हल करते हैं। 2x² इसी तरह से लिख लेंगे 2x² को, और हम टुकड़ा बना रहे हैं बीच वाले का। तो प्लस 4x में से अगर हम 3x को घटा देंगे तो 1x बचेगा। तो 4 और 3 का टुकड़ा बन गया -3 -6 बराबर 0। अब यहाँ से हम 2 पद ये हो गए और 2 पद ये, इन दोनों पदों में हम यहाँ से ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ 2x² है और ये प्लस 4x। तो यहाँ ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 2 और 4 आता है, वो है पहाड़ा 2 का, यानी 2 हो गया कॉमन। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x भी हमारा हो गया कॉमन। तो पहले हमें लाना है 2x²। तो 2x हम बाहर ले लिए। अब हम 2x में किससे गुणा करें कि 2x² आए। तो अगर हम 2x में x से गुणा कर देंगे तो 2x² आ जाएगा, प्लस ये 4x है तो 2x बाहर चला गया। तो 2x को हम किससे गुणा करें कि 4x आए। तो हम 2x को अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 4x हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब दूसरे पद में यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस ले लिए कॉमन। यहाँ है 3x, ये है -6। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 3 और 6 आता है, वो है पहाड़ा 3 का। 3 कॉमन ले लिए। और अब यहाँ से 3x लाना है, तो 3 पहले ही कॉमन ले लिए हम लोग। अब 3 को हम x से गुणा करेंगे तो 3x आएगा, और ये माइनस का 6 लाना है तो यहाँ प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा यहाँ माइनस होगा। तो 3 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ दें तो 6 आ जाएगा बराबर 0। x+2 यहाँ है, x+2 यहाँ है, पुनः हम लेंगे यहाँ से कॉमन, और जो बच रहा है ब्रैकेट के बाहर उसको हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। 2x बच रहा है और ये माइनस का 3 बच रहा है बराबर 0। तो यहाँ से हम सबसे पहले x+2 बराबर 0 लिखेंगे, तथा 2x - 3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से प्लस का 2 है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तथा ये 2x है और बराबर के इस तरफ -3 है तो बराबर के इस तरफ जाएगा, ये +3 हो जाएगा। और 2 इधर x के साथ में गुणे में है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा 3/2। यही हमारे 2 मूल हो गए। तो आप लोग यहाँ तक इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, और इसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न है। इसके बाद में हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो जो हमारा तीसरा प्रश्न है, √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। तो इसको भी चलिए हल करते हैं। तो इसको हल करने से पहले जो पहला पद दिया गया है √2x², इसका गुणांक जो है √2, और आखिरी वाला पद है +5 √2। तो गुणनखंड करने के लिए हम पहले वाले पद और आखिरी वाले पद के गुणांक से गुणा करते हैं और बीच वाले पद का टुकड़ा बनाते हैं। तो √2 को अगर हम 5 √2 से गुणा करें तो पहली बात, अगर हम √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √2 को अगर हम √2 से गुणा करेंगे तो ये 2 आएगा, क्योंकि अगर समान अंक 2 बार अंडर रूट में है तो वो जितना है उसका मान उतना ही आएगा। अगर हम √3 को √3 से गुणा करें तो 3 आएगा। √4 को अगर हम √4 से गुणा करें तो 4 आएगा। √5 को अगर हम √5 से गुणा करें तो √5 को अगर √5 को √5 से गुणा करें तो 5, क्योंकि समान अंक अगर 2 बार अंडर रूट में अगर गुणा करना है तो उसका मान उतना ही आएगा जितना वो अंक अंडर रूट में है। तो अगर हम यहाँ से देखा जाए कि अगर √2 को 5 √2 से गुणा करें तो सबसे पहली बात तो ये 5 लिख लेंगे, और उसके बाद में आप √2 को √2 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 2। तो 5 और 2 को गुणा करेंगे 10, यानी √2 को जब 5 √2 से गुणा करेंगे तो आएगा 10। अब हमें टुकड़ा बनाना है कि गुणा करने पे 10 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए। तो अगर हम 5 और 2 को जोड़ देते हैं तो 7 आ जाएगा। तो जो हमारा टुकड़ा बना वो 5 और 2 का। तो चलिए हल करते हैं। √2x² लिखा है, इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे, प्लस हमारा टुकड़ा बना है
2x प्लस 5x का, और ये प्लस 5√2 इसी तरह से लिख लेंगे, बराबर 0। तो इसमें और इसमें हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ √2x² है और ये 2 है, तो यहाँ से हम ले लेंगे √2 कॉमन, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x बाहर ले लिए। अब √2x² था, तो हमने √2x बाहर ले लिया, तो अगर हम √2x में x से गुणा करें तो ये √2x² होगा, प्लस अब देखा जाए यहाँ से 2x लाना है और हम √2 बाहर ले लिए हैं, तो अगर √2 बाहर ले लिए हैं तो √2 को अगर हम √2 से गुणा करेंगे तो ये 2 आएगा, यानी हम √2 बाहर ले लिए हैं। अब हमारे पास जो बचा वो है, अंदर बचेगा √2, क्योंकि √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, तो √2 हम बाहर ले लिए हैं, तो हमारे अंदर जो बचेगा वो √2 बचेगा। और यक्स लाना था, तो यक्स हम कॉमन ही ले लिए हैं, प्लस ये 5x है प्लस 5√2, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम ले लेंगे 5 कॉमन, और हमें 5x लाना है तो 5 कॉमन ले लिए। अब हमारे पास बचा x प्लस ये 5√2 है, तो 5 हम कॉमन ले लिए, तो हमारे पास बचा √2 बराबर 0। तो x प्लस √2 ये है और x प्लस √2 है, इसको हम पुनः कॉमन ले लेंगे, x प्लस √2। अब जो बाहर बचा ब्रैकेट के, उसको हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, √2x, और प्लस 5 बचा, इसको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बराबर 0। अब हम इसको लिखेंगे x प्लस √2 बराबर 0 तथा √2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हम देखेंगे x का मान हमें अगर निकालना है तो x प्लस √2 बराबर 0 है, तो बराबर के इस तरफ प्लस √2 है, तो जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस √2 हो जाएगा। एक मान हमारा ये हो गया, तथा यह है √2x प्लस 5, तो इसको हम लिख लेंगे √2x बराबर के इस तरफ प्लस 5 है, तो बराबर के इस तरफ जाएगा -5, x बराबर ये √2x के साथ में गुणे में है, तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो एक मान ये हो गया x बराबर -5 बटा √2। तो ये हमारे दो मूल ज्ञात हो गए, इसको हमने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2x² माइनस x प्लस 1/8, तो जो नीचे हर दिया गया है ये 8 दिया गया, तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करने से पहले हमें जो ये समीकरण दिया गया है उसको हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे, क्योंकि गुणनखंड करने के लिए रैखिक समीकरण होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो रैखिक समीकरण का मतलब हो गया कि जो नीचे बटे 8 है, ये सब नीचे जितने भी बटे उनको गायब करना है, उनको नहीं रहना, एक सीधी रेखा में एकदम रैखिक लीनियर समीकरण हमें बनाना है। तो नीचे 8 दिया गया है, तो हम पूरे समीकरण में 8 से सबसे पहले हम भाग दे देते हैं, पूरे समीकरण में 8 से भाग देने पर तो जो हमारा समीकरण है ये है 2x², इसको भी हमें 8 से भाग देना है, माइनस x/8 प्लस यहाँ 1 है, माफ़ कीजिएगा पूरे समीकरण में हमें 8 से भाग नहीं देना है, पूरे समीकरण में हमें 8 से गुणा करना है, तभी ये हमारा ये कैंसिल होगा 8 से गुणा करने पर, क्योंकि हमें यहाँ पे गायब करना है तो हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसमें 8 से गुणा करेंगे तो ये ऊपर भी 8 हो जाएगा, नीचे भी 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8 गुणे 2x² माइनस 8 गुणे x प्लस 8 गुणे 1/8 बराबर 8 गुणे 0। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 दूनी ये हो जाएगा 16x² माइनस 8 को जब हम x से गुणा करेंगे 8x, और ये प्लस यहाँ से कुछ नहीं, 1 बचा, बराबर 8 को 0 से गुणा करेंगे 8 0 0। तो अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे। अब ये एक रैखिक समीकरण बन चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो पहला वाला पद है उसका गुणांक और आखिरी वाले पद के गुणांक से गुणा करेंगे। तो पहला वाला पद है 16 और आखिरी वाला पद है 1, तो 16 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 16 ×
16। अब हमें टुकड़ा बनाना है कि गुणा करने पे 16 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 8 आना चाहिए। तो अगर हम 16 को 1 से गुणा कर दिए तो 16 तो आ रहा है, लेकिन 16 और 1 अगर जोड़ते हैं तो ये 17 हो जाएगा, लेकिन हमें 8 लाना है। 16 में से 1 को घटा देंगे तो हम 15 आ रहा है, लेकिन हमें 8 लाना है, तो ये हमारा 16 और 1 का टुकड़ा नहीं बनेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर हम 4 को 4 से गुणा करें तो 4 चौक 16 और 4 4 अगर जोड़ देते हैं तो 8। तो जो हमारा टुकड़ा बनेगा वो 4 और 4 का बनेगा। तो चलिए हल कर लेते हैं। 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें और इसमें हम ले लेंगे कॉमन, यहाँ 16x² है और ये माइनस 4x है। तो 16x² और 4x में ऐसा टुकड़ा, ऐसा जो है 4 का पहाड़ा जिसमें 4 भी आता है और 16 भी, तो हमारा 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x ले लेंगे कॉमन। हमें 16 लाना था तो 4 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और x² लाना तो x यहाँ से पहले ही बाहर ले लें तो 4x बचा, माइनस ये 4x यहाँ लाना था तो 4x पहले ही कॉमन ले लिए हैं, तो 4x को 1 से हम गुणा करेंगे तो 4x आएगा माइनस। अब ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 4 आता है और 1 आता है, तो ये वो पहाड़ा 1 का, तो 1 कॉमन ले लिए। 1 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, और x और ये माइनस, यहाँ प्लस का 1 लाना तो ये माइनस है, और इसको भी माइनस करेंगे तभी हम माइनस माइनस गुणा होकर प्लस होगा, और 1 को हम 1 से गुणा करेंगे 1 अन्ना में 1 यानी 0। तो जो हमारा टुकड़ा, इस पे भी 4x-1 इसमें भी बचा और 4x-1 इसमें दोनों ब्रैकेट में है, पुनः यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, और जो हमारा बचा ब्रैकेट के बाहर 4x-1 उसको हम ऐसे लिख लेंगे बराबर 0। तो यहाँ से देखा जाए तो 4x-1 बराबर 0 लिखेंगे, और इधर भी लिखेंगे 4x-1 बराबर 0। तो 4x बराबर की इस तरफ -1 है तो इधर जाएगा +1 हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा 4x के बराबर की इस तरफ -1 है तो ये हो जाएगा +1। तो x बराबर की इस तरफ ये 4 गुणे में तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, और इधर भी यही हाल होगा। 4 के इधर x जो 4 जो x में गुणे में तो बराबर की तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा। यही हमारे दो मूल हो गए, x बराबर 1/4, x बराबर 1/4। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।